नमस्कार सभी को, स्वागत है, अभिनंदन है आप सबका। देवभूमि उत्तराखंड की केदार नगरी में हैं हम। बाबा केदार के कपाट खुले हैं आज, तो दर्शन करके आ गए हैं हम। अब विचार है हमारा कि बाबा भैरवनाथ के और मोदी गुफा के और शंकराचार्य जी जो मठ बना है यहाँ पर, उसके दर्शन किए जाए। विचार ये था कि कुछ विश्राम करेंगे, खाना खाएंगे और फिर चलेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है। हमारा विचार ये था कि जब हम निकलेंगे तब बर्फ़ पड़े, लेकिन हमारे निकलने से पहले ही ये बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है। तो चलो हम तैयारी करते हैं, रेनकोट निकालते हैं, फिर चलेंगे बाबा भैरवनाथ की तरफ, मोदी गुफा की ओर और शंकराचार्य मठ की ओर। तो बने रहिए हमारे साथ। अब आपको घुमाएंगे हम केदार घाटी, बाबा केदार का धाम। अब तक हमने आपको दर्शन कराए बाबा केदार के, अब पूरी घाटी घुमाएंगे आपको। बने रहिए आज हमारे साथ। मौसम कितना भी डरावना हो जाए, हमारे लिए तो सुहावना होगा। तो आइए चलो चलते हैं बाबा केदार की बोल करके जय। देख सकते हैं आप, तैयार होकर के मैं निकल चुका हूँ बाबा भैरवनाथ के मंदिर की ओर। बाकी इधर ये सभी भक्त लोग बाबा केदार के दर्शन करके वापस आ रहे हैं। अभी यही मार्ग जो है बाबा केदार के मंदिर भी जाएगा और बाबा भैरवनाथ की ओर भी जाएगा, तो वहाँ से हम उस रास्ते पर चलेंगे। आइए चलते हैं। जी पहुँच गए हैं बाबा केदार के मार्ग पर, लेकिन हमें जाना है इधर बाबा भैरव के मार्ग पर। भाई जी दर्शन करके आ गए हैं भैरवनाथ के, और बर्फ लगातार पड़ रही है। देख सकते हैं आप जो ये कच्चे पक्के रास्ते देख रहे हो, ये रेत बजरी सीमेंट ऐसे ही इधर भी टूट फूट पड़ी है। ये सब 2013 की आपदा की देन है। ये यहीं पर मंदाकिनी है, जो पूरा प्रकोप आपने देखा ही था, वो अभी बन रहा है। हमारा केदार धाम फिर से खड़ा हो रहा है, समय लगेगा भी बहुत। पहुंच गए हैं बाबा भैरव मार्ग पर। अब ये पगडंडी बस बाबा भैरव मंदिर तक ही जाएगी और वहीं हमको पहुंचना। देख सकते हैं बर्फ किस प्रकार से, और रास्ता वन में हो गया है ये बर्फ के कारण। आ रहे हैं दर्शक, आगे आ रहे हैं भक्त बाबा के दर्शन करके। अभी फोन हम न कर पाई, अभी मेरा पूरा पैर बर्फ़ के अंदर चला गया था। यहाँ पर तो बर्फ़ हटाई नहीं गई है। इधर वीआईपी लोग आते हुए देख सकते हैं आप, बर्फ़ आपको नज़र भी आ रही होगी। केदार घाटी, बाबा केदार का धाम, यहाँ पर ये मंदिर। दर्शन कर चुके हैं हम बाबा केदार के। शाम को फिर से एक बार आरती में सम्मिलित होंगे। इधर ऊपर सफ़ेद बिल्कुल पूरा पहाड़, जो कभी हरे हुआ करते थे, वाइट हो गए हैं, अब सफ़ेद हो गए हैं। अब बर्फ़ का आनंद लेते हुए भाई देख सकते हैं। बर्फ़ के कारण रास्ता जो है वन में हो गया है। हर हर महादेव। इसलिए मैं बर्फ के ऊपर आ गया हूँ इधर, ताकि भैरव बाबा के तो दर्शन करके आए हैं भक्त, उनको कोई परेशानी ना हो। जय भैरवनाथ। पहुँच गए हैं लगभग, और बहुत ही अच्छी बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है।
देख सकते हैं आप। अरे वाह, धीरे से धीरे से धीरे से क्या, ये तो पूरे आनंद में है भाई जी। और भाई जी देख सकते हैं आप कितनी मेहनत कर रहे हैं रास्ता बनाने में भक्तों के लिए। मैं अभी यही बात कह रहा था कि हमारे लिए तो शायद ये मस्ती हो रही है, लेकिन ये बर्फ पड़ना इनके लिए कितनी बड़ी समस्या का कारण बन रही है। पहुंच ही गए हैं लगभग बाबा भैरव के धाम। और ये भाई देख सकते हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं हम सब के लिए। हमको बड़ा मज़ा आ रहा है इस बर्फ़ में, लेकिन बड़ी समस्या हो रही है इन भाइयों के लिए। बाबा केदार थोड़ा बर्फ़ रोके। पहुंच गए हैं, देख सकते हैं इधर ये कुर्सियाँ देख सकते हैं बैठने के लिए। बर्फ बैठा है अभी इन पर। यहाँ पर भी लगे हैं भक्त लोग साफ सफाई करने में। पहुँच गए हैं बाबा भैरव के धाम। काफ़ी लोग पहुँचे हुए हैं, काफ़ी दर्शन करके नीचे चले गए, बर्फ का आनंद लेते हुए सभी। ये लीजिए जी, ये देखिए आप बाबा भैरव के कीजिए दर्शन। किसी मंदिर में जाओ, हर देवता सेल्फी देते हुए वीडियो बनवाते हुए ऐतराज़ करता है, लेकिन बाबा भैरव के कितनी फ़ोटो खींचो आप, कितनी ही वीडियो बनाओ आप, कोई ऐतराज़ नहीं है। हमारे बाबा भैरव को जय हो। क्या प्यारे दर्शन दिए हैं बाबा ने। केदार बाबा ने तो लाइन में लगाया 4-5 घंटे। जय हो बाबा भैरवनाथ की। और मैं इधर जो हूँ देख सकते हैं आप, बर्फ़ आंगन में, और मैंने जूते निकाल दिए हैं, पैर छिड़ जाएंगे बहुत जल्द। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ, इसलिए दर्शन हो गए हैं। फोटो चलता हूँ वापस। जय भैरव। बाबा भैरव के ठीक इधर नीचे है हमारे केदारनाथ बाबा का धाम। एक प्रकार से कह सकते हैं केदारनाथ से ऊपर है हमारे भैरव, या उनके रखवाले हैं, ये कह सकते हैं। जय बाबा भैरव और जय बाबा केदार। बाबा के दर्शन करके वापस चल दिया हूँ मैं। जय बाबा केदार, जय केदार बाबा, जय बाबा भैरव। सर चेक कर रहे हैं अपने छाते से कि कितने फीट पड़ी है बर्फ। अरे नहीं छोड़ दो यार, यही बाबा भैरव के दर्शन करने के बाद पहुंच गया हूं मैं नीचे मां मंदाकिनी के किनारे। ये है मां मंदाकिनी। 2013 में जो आपदा आई थी वो इसी वजह से, ये जो मां मंदाकिनी है, यहाँ से 6-7 किलोमीटर ऊपर एक ताल है, वो फट गया था और वो सारा पानी बहता हुआ मां मंदाकिनी में समा नहीं पाया, और तब जा कर के वो पूरे केदारनाथ जो घाटी है, सिर्फ मंदिर को छोड़ करके सब कुछ बर्बाद करके चला गया, सब कुछ। और मंदिर जिस वजह से बचा, वो शिला जो आकर के जिसने पानी का बहाव मंदिर तक जाने नहीं दिया, उस शिला को भी आपको दिखाएंगे आज। तो मां मंदाकिनी को देखिए आप, इधर जेसीबी चलती हुई कार्य प्रगति पर है अभी यहाँ पर केदार घाटी में, केदार धाम पर। इधर से आए हैं हम, और अब मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूँ। मैं बहुत नज़दीक तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन दूर से ही आपको दिखा दूँगा। केदारनाथ जो घाटी है, यहाँ की यात्रा के लिए जो हवाई सेवा शुरू की है, उसके लिए 3 हवाई पैड है यहाँ पर। एक
यहाँ से मंदिर से 4 किलोमीटर नीचे जो बंद कर दी गई है अब, एक उससे 2 किलोमीटर ऊपर यानी कि मंदिर से 2 किलोमीटर नीचे जो यात्रियों के लिए है, जिस पर बस यात्री आते हैं। और एक हेलीपैड यहाँ पर है, इधर ये देख सकते हैं। मैं आगे नहीं जा सकता हूँ वहाँ पर क्योंकि वहाँ मना है, हम नहीं पहुँच सकते। मैं चला गया, पता लगे लेने के देने पड़ जाए। तो ये हेलीपैड यहाँ पर वीआईपी है, जितने वीआईपी लोग आते हैं वो सब यहाँ पर उतरते हैं, ठीक मंदिर की जड़ में, ठीक मंदिर के पास। तो इस प्रकार से 3 हेलीपैड हैं यहाँ पर, एक वीआईपी हेलीपैड और एक हेलीपैड हमारी यात्री हेलीपैड, और एक जो बंद है हेलीपैड, वो बंद नहीं है, वो एक प्रकार से आपातकालीन हेलीपैड है, इमरजेंसी में उसका भी उपयोग किया जाता है। तो देख सकते हैं आप। और एक ये जो आप दीवार देख रहे हैं, ये बड़ी दीवार, और पीछे ये लोहे की, और इनमें जो जाल बंधा हुआ है, ये सब इसलिए है कि भविष्य में फिर से कभी ऊपर से बहुत अधिक पानी, मलबा, पत्थर न आ जाए, और यदि आ भी जाते हैं तो ये इसका बहाव मंदिर तक ना जा पाए। इधर मंदाकिनी या तो इधर से निकल जाए मंदिर के, या फिर मंदिर के उधर से निकल जाए, मतलब मंदिर के बाएं से निकल जाए या मंदिर के दाएं से निकल जाए। ये दीवार उस बहाव को, पानी के यदि आता है भविष्य में, तो ये सोच करके बनाई गई है। और ये मंदिर के पीछे की तरफ चारों तरफ है, आगे की तरफ नहीं है, क्योंकि आगे तो गहराई है, वहाँ तो पानी आने की कोई बात ही नहीं है। लगातार बर्फ़ पड़ रही है, आप देख सकते हैं। इधर भी मैं बहुत आगे नहीं जा सकता हूँ, वहाँ पर भी मनाही है, आप देख सकते हैं। वहाँ सुरक्षाकर्मी भी हैं उधर, तो उन्होंने मुझे हाथ से इशारा किया है कि उधर से उधर, तो मैं घूम गया हूँ इधर ही। और अब मैं आपको दिखाऊंगा केदार घाटी में केदार धाम, केदार मंदिर की जो रक्षा की है उस आपदा से, उस शिला को जिसका नाम पड़ चुका है भीमशिला। तो आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ अब भीमशिला के, और फिर चलेंगे हम मोदी गुफा की ओर। हम बढ़ रहे हैं भीमशिला की ओर, लेकिन मैंने देखा इधर भंडारा चल रहा है और मुझे भूख भी लगी है बहुत तेज़, तो मैं इधर ही मुड़ गया हूँ। तो मैं पहले भंडारा जिम लेता हूँ, पेट पूजा कर लेता हूँ, मुझे भूख भी लगी है, तब चलूँगा लेकर आपको भीमशिला की ओर। पहुँच गया हूँ मैं, आपको भीमशिला के दर्शन कराने के लिए कराता हूँ दर्शन अभी। और इधर यहाँ पर रूप कुमार के द्वारा बाबा केदार के कपाट खुलने पर 25 तारीख को भजन प्रस्तुति, पर मुझे नहीं लगता कि यदि ये बर्फ़ ऐसे ही रही तो ये प्रस्तुति हो पाएगी। तो मैं वो शिला दिखा देता हूँ आपको। ये रही भीमशिला, जिसकी वजह से आज हमारा केदार धाम, बाबा केदारनाथ का मंदिर पूरा सुरक्षित है। मैं थोड़ा सा दूर से दिखाऊंगा आपको, किनारे आकर ऐसे यहाँ से दिखाता हूँ मैं। अब से मतलब 2013 से पहले आप मान सकते हैं कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये आंगन, ये प्रांगण, ये कुछ भी नहीं था इधर, ठीक है। ये मंदिर, और मंदिर के पीछे छोटी सी एक मार्केट, कुछ कमरे, कुछ होटल, कुछ प्रसाद की दुकानें। और इधर से ये देख सकते हैं, ऊपर से अब नहीं देख सकते क्योंकि बर्फ़ पड़ रही है। तो बह कर के पानी इतनी मात्रा में आया कि जब यहाँ पर पहुँचा तो इस शिला ने कुछ पानी का बहाव इधर को कर दिया, इस दिशा में। तो इधर से पानी निकल गया और कुछ पानी का बहाव इधर फाँट दिया, जो इधर से निकल गया। जो आप मकान देख रहे हैं अब खड़े हुए, ये उस समय नहीं थे, अब नए बने हैं। ये उस समय जो थे वो तो सब बाबा केदार, माँ मंदाकिनी सब सुहा कर गई। और इधर जो ये मकान देख रहे हैं आप, इधर भी ये कुछ नहीं था, ये सब नया बना है, नया बना हुआ है। जो पुराना था वो सब सुहा हो गया। और जिस मैं दीवार की बात कर रहा था, वो दीवार भी दिखा देता हूँ, जो दीवार बनी है अब बाबा केदार की
सुरक्षा के लिए, ताकि भविष्य में ऐसा न हो, जिसकी संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है या की जा रही है। ये देखिए जिस दीवार की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तक ये दीवार है और ठीक इसकी सीध में ही हमारा बाबा केदार का मंदिर है। उधर भी वो दीवार उधर तक ही है, ताकि पीछे का पानी वो दीवार यदि आती है तो उधर का उधर शिफ्ट कर दे और इधर का इधर शिफ्ट कर दे, इस प्रकार से। और इस दीवार के पीछे भी एक लोहे की एंगलें, बड़ी बड़ी एंगलें लगा करके जाल लगाया हुआ है, ताकि जो उस मलबे में आता हुआ पानी जो बह के जो भी आएगा, ताकि पत्थर वहीं ठहर जाए और आगे सिर्फ पानी आए, और पानी का बहाव ये दीवार बदल देगी। लेकिन यदि पत्थर आ गए तो पत्थर दीवार को तोड़ सकते हैं, तो डबल सुरक्षा दी गई है। और यदि ये हमारे द्वारा बनाई हुई सुरक्षा काम नहीं आएगी तो बाबा केदार की ये भीमशिला जो स्वयं यहाँ पर बाबा केदार की सुरक्षा करने के लिए आई है, ये तो हमेशा यहाँ रहने वाली है। इसके होते हुए बाबा केदार के मंदिर का बाल विवाह का नहीं हो सकता। तो कीजिए आप दर्शन बाबा केदार की रक्षक इस भीमशिला के। तो नमन करते हैं इस भीमशिला को भी, जिसका नाम भीमशिला कह रहे हैं सब। जय हो भीमशिला। और इधर बाबा केदार शाम के लगभग 4 बज गए हैं, कपाट फिर से खुल गए हैं और ये भक्तों की लाइन बहुत लंबी नहीं है, तो दर्शन करने के लिए उत्सुक हैं। शाम को जब आरती होगी तब प्रांगण में लेके चलेंगे आपको बाबा जी की आरती के लिए, वो भी दिखाएंगे आपको। बर्फ़ लगातार पड़ी रही है, बर्फ़ रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो एक बार अब बाबा जी के प्रांगण में होते हुए मैं बढ़ूँगा आगे की ओर, मोदी गुफा की ओर। तो आइए अब एक बार फिर भीमशिला के दर्शन करके और पीछे से बाबा केदार के दर्शन करके बढ़ते हैं हम बाबा केदार के आंगन की ओर, प्रांगण की ओर। वहाँ से निकलेंगे हम मोदी गुफा की ओर, यदि वहाँ का रास्ता सही हुआ तो। और यदि वहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई, क्योंकि जो मेरे साथ जाएगा बद्री केदार, मैंने बद्री केदार नाम रख दिया उस बच्चे का, बद्री नाम है जिनके साथ मैं रुका हुआ हूँ। तो वो कह रहा था गुरुजी वहाँ पर जो है हो सकता है कि वो बर्फ़ साफ न हुई। हमने कहा कोई बात नहीं, वहाँ तक चल के देखते हैं, यदि बर्फ़ कम हुई, रास्ता ठीक हुआ तो चलेंगे आगे, नहीं तो वहीं से वापस आ जाएंगे। तो इस तरह की बातें हुई है हमारी। और मैं आपसे बात करता करता पहुँच गया हूँ मंदिर प्रांगण में ही। इधर से भक्त लोग जो है दर्शन करके बाहर आते हैं और अंदर उधर से जाते हैं। और जो ये फूल कल सजाए गए थे बाबा जी की डोली के सम्मान में, स्वागत में, बरसात की वजह से कुछ ऐसे हो गए हैं। पहुंच गए हैं बाबा जी के प्रांगण में। भक्त लोग अभी भी देख सकते हैं आप जमे हुए हैं, जिन्होंने दर्शन कर लिए हैं, अपना एक सेल्फी उनके साथ लेना चाहते हैं। अलग अलग तरीके से जमे हुए हैं सभी, मोबाइल सबके हाथ में है, देख सकते हैं ये भक्तों का जमावड़ा। मौसम इतना ख़राब होने के बाद भी ये भक्त लोग अपने कमरों में नहीं जा रहे हैं, अपने कपड़ों में नहीं जा रहे हैं, या फिर वापस नहीं जा रहे हैं। पर मैं इनसे क्या कहूँ, मैं खुद वापस नहीं जा रहा हूँ, मैं खुद यहीं पर घूम रहा हूँ। और देख सकते हैं इधर से प्रवेश होगा और ये लाइन जो है बस यहीं तक रह गई है। अब हो सकता है आधे एक घंटे में सभी भक्तों को आज बाबा केदार के दर्शन हो जाए। एक बार मैं आपको सामने से नज़दीक से नंदी बाबा के और बाबा के द्वार के दर्शन करा देता हूँ। देख सकते हैं नंदी महाराज को ठंड से बचने के लिए चादर उड़ा दी गई है। इधर देख सकते हैं आप, देखिए आपको वीडियो भेज रखी है आपको सारी। बाबा के द्वार पर हैं हम। ठीक, अब मैं वापस चलता हूँ कमरे की ओर और वहाँ मिलेंगे हम बद्री से और फिर रवाना होंगे हम मोदी गुफा के लिए। बाबा केदार को नमन। मैं चलता हूँ अब
अपने रूम की ओर। रूम पर आने के बाद हम चल दिए हैं अब मोदी गुफा की ओर। और मैं बद्री की बात कर रहा था, अंकुश भी चलेगा हमारे साथ, बद्री दोनों और मैं। ये अंकुश कह रहा है कि ये बद्री कुछ नहीं जानता, गुरुजी आपको भटका देगा रास्ता है, मैं भी चलूँगा आपके साथ। तो चल दिए हैं हम मोदी गुफा की ओर। और ये हमारा इधर आवास है जहाँ पर रुके हुए हैं हम, मेरे पीछे। और इन्होंने दोनों भाइयों ने जो है, एक ही गांव के हैं ये, अपने जो जहाँ ये रहते हैं, इन्होंने बर्फ़ का ढेर लगा दिया यहाँ। ये देखो, तो तुमने सारी बर्फ़ यहीं ढेर लगा दिया। ये बढ़ रहे हैं मोदी गुफा की ओर और बीच में आया है संगम। अब तक मुझे ये जानकारी थी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही नदी बहती है, लेकिन जो ये हमारे बच्चे हमारे साथ आए हैं, बद्री और अंकुश, ये बता रहे हैं सर यहाँ पर एक नहीं 2 नदियाँ हैं, एक मंदाकिनी और एक सरस्वती, और यहीं पर उन दोनों का संगम होता है। तो नीचे बहुत बड़ा घाट था, पहले यात्री यहाँ पर नहा करते थे, स्नान किया करते थे। तो ये दोबारा देख सकते हैं आप, इस पर कार्य चल रहा है, नीचे से बनता रहा है ये दोबारा घाट बनेगा ये। और इधर जो कार्य हुआ था ये फिर से टूट चुका है, तो इसको कुछ आगे बढ़ा करके नीचे से लाया जा रहा है। तो ये जो घाट है, इस घाट के बारे में बात करते हैं इस बद्री से। हाँ भाई बद्री, मुझे ये बताओ, जो ये नदी इधर से आई है, ये मंदाकिनी है या जो इधर से आई है ये मंदाकिनी है? ये सरस्वती है सर। अच्छा, ये सरस्वती है इधर से। अच्छा, जो मंदिर के मतलब बाईं तरफ से आई है, और जो मंदिर के दाईं तरफ है ये है, ये मंदाकिनी है। और दोनों का यहाँ संगम है। ये दोनों का संगम है। वो अपना यहाँ का नाम, अब जो नया नाम दिया गया है, ये यहाँ का नाम है हाट बाजार। हाट बाजार, हाट हाँ हाट बाजार। अच्छा, इस संगम का नाम हाट बाजार। अच्छा, तो ये संगम तो फिर यात्रियों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जो आगे ये मलबा वलवा है सब हटा दिया जाएगा, है ना, सीढ़ियाँ बनेंगी नीचे जाने के लिए। तो इस काम में बहुत समय लगेगा अभी। ठीक है, मैं तो अभी ये समझ रहा था कि एक ही नदी है यहाँ मंदाकिनी, लेकिन जानकारी मिली है यहाँ पर 2 है, एक मंदाकिनी और एक सरस्वती। और ये है दोनों का स्थान। और ठीक इसके ऊपर यहाँ पर है मंदिर, वो हम आपको कई बार दिखाई चुके हैं। और एक नई जानकारी ये है कि 2013 से पहले यात्रा इधर से होती थी, इस पहाड़ से होती थी, ये रास्ता जिस रास्ते पे हम जाएंगे। लेकिन अब 2013 के बाद ये रास्ता आगे टूट चुका है, तो अब इस पहाड़ से यात्रा होती है। और पहले पुल जो था, अब तो नया पुल बना दिया गया है। ये यहाँ पर देख सकते हैं मंदाकिनी के ऊपर, क्योंकि उधर तो सरस्वती है। पहले ये पुल नीचे ही हुआ करता था, वो पुल कहाँ गया उसकी तो कोई अता पता ही नहीं है। अच्छा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे? अच्छा, हमने इधर ही जाना है। ठीक है, तो पुल आएगा आगे भी पार करने के लिए? ठीक है। अच्छा, इस पुल से हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि इस पुल से बहुत घूम के जाना पड़ेगा। आगे भी एक पुल है, उसी से नहीं निकलेंगे। तो ये है मंदाकिनी। और देख सकते हैं इधर भी काफ़ी कार्य हो चुका है, कुछ हो रहा है। अंकुश भाई, इसमें बहुत समय लगेगा अभी। ये 1, 2, 3, 4 साल का काम नहीं है ये। हाँ, क्योंकि बात ये भी है ना, क्योंकि 6 महीने यहाँ कुछ काम हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ बर्फ़ रहती है। और जो 6 महीने यहाँ पर काम होता है, उसमें यात्री भी आते हैं, तो वो भीड़ रहती है। तो मान के चलो कि 1 दिन का काम 4 दिन में, 1 साल का काम 4 साल में, बहुत समय लगेगा। लेकिन बाबा केदार की कृपा से एक दिन यहाँ पर सब कुछ होगा। तो हम बढ़ रहे हैं मोदी गुफा की ओर। ये बर्फ़ की पगडंडी पर चल दिए हैं हम। पत्थरों की पगडंडी सुना होगा आपने पहाड़ पर, लेकिन आज हम चल रहे हैं बर्फ़ की पगडंडी पर। और पगडंडी हमेशा शॉर्ट रास्ते वाली होती है। घुस गए हैं हम वहाँ मंदाकिनी में।
सा पुल है इधर, उससे पार करेंगे हम मां मंदाकिनी को। और जो बर्फ पड़ रही थी अभी आधा घंटा पहले, वो पड़नी बंद हो गई है। तब निकले हैं हम रूम से। ये छोटा सा पुल कर दिया है हमने, पुल पार। मंदाकिनी के इस पार आ गए हैं हम। हाइड्रो प्रोजेक्ट है इधर, पावर हाउस, और मोदी गुफा भी लिखा हुआ है। रास्ता इधर से है। हाँ जी बच्चों, एक बात बताओ, आ जाओ यहाँ से। अरे यार ये तो इसके नीचे पानी होता तो। अरे ये बताओ यार, मोदी ने तो तुम्हें तपस्या अभी तो की है 2 साल पहले ही, तो उससे पहले तो कुछ दूसरा नाम रहा होगा। उसी टाइम से नाम रख दिया उसका। अच्छा, उसी तब से कोई नाम नहीं था, तब से वो लावारिस थी, लापता गुफा थी। उस टाइम एक ही नाम था मंदाकिनी, वो उसके बाद बना, बाद में ठीक है ठीक है। पहले छोटी सी गुफा ऐसी ही थी इधर। हाँ सर। जब मोदी जी वहाँ बैठे 24 घंटे, तब से वो मोदी गुफा हो गई। एक दिन किसी गुफा में मैं बैठूंगा यहाँ पर आकर। और ये जिनके साथ है हम, वन विभाग, ऊखीमठ रेंज है ये, केदारनाथ वन जीव प्रभाग, पैदल मार्ग मोदी गुफा जो है। ये बच्चे हमारे साथ हैं, चल रहे हैं आगे। हमारे बड़े भाई ध्यानी जी, हमारे मित्र, उन्हीं की देख रेख में है यह क्षेत्र। तो उनकी कृपा हुई, बाबा केदार की कृपा हुई, और इन दोनों बच्चों की, जो ये मुझे आज घुमा रहे हैं इधर। और 2 दिन से मैं इन्हीं के साथ हूँ। बड़ी अच्छी चाय बना कर पिलाते हैं। आज तो समोसे खिलाए इन्होंने गर्मा गर्म। ये देखिए भाई नज़ारा। ये पावर हाउस है इधर, इसी से जो है बिजली पहुंच रही है यहाँ पर, और हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है, जिससे हम ये वीडियो बना पा रहे हैं और दिखा पाएंगे आपको। उसी के बाद बना ही रास्ता भी। अच्छा, और ये बद्री मुझे बता रहा है, मैंने पूछा बड़ा सुंदर रास्ता है भाई पगडंडी वाला, तो ये बताया जा रहा है कि पहले ऐसा नहीं था। ये पहले सिंपल जैसी पगडंडी होती है वैसी थी। जब मोदी जी इधर आए तब जाके ये रास्ता बना है। ये भी पावर हाउस का जो नीचे मिला हमको, उसी का एक छोटा सा भूभाग, और उस पर बना हुआ ये टीन का एक कमरा गोलनुमा। अब ये क्या है समझ में नहीं आ रहा। पानी वानी भी जाता है यहाँ से नीचे, ये बच्चे बता रहे हैं। हाँ भाई जवानों, कहाँ जा रहे हो? मोदी गुफा। मोदी गुफा? या पेड़ पौधे देखने जा रहे हो अपने? अच्छा, मोदी गुफा, चलो फिर। जो यात्री, जो लोग इधर आते हैं, उनके बैठने की व्यवस्था है, देख सकते हैं। लेकिन इस पर अब बर्फ़ बैठी हुई है, तो हम नहीं बैठ सकते, इसलिए हम चलते रहते हैं। और ये बद्री और अंकुश बता रहे हैं कि ये ऊपर इन्हीं का क्षेत्र है पूरा। ये तार बाड़ भी की हुई है इन्होंने। ये वन विभाग का यहाँ पर एक प्रकार से क्षेत्र है। और मुझे ये बताओ बच्चों, यहाँ पर जो है मैं कुछ पौधे देख रहा हूँ, ये वाले ये जड़ी बूटी है कोई, या ब्रह्म कमल से? ऐसे ही पौधे होते इधर ना, सिंपल ऐसे ही है। तो हमको ब्रह्म कमल देखने को नहीं मिलेगा अभी। अच्छा, अभी नहीं मिलेगा। ये बच्चे कह रहे हैं कि अभी नहीं सर, मई जून में।
मई जून जुलाई में। तो जब आएंगे इधर मुझे फिर आना है इन बच्चों के साथ ऊपर तक। वो जो है बाढ़ आई थी 2013 में, चोराबाड़ी ताल से आई थी, वो उसको भी देखने जाएंगे। और एक बासु की ताल है इधर बहुत ही सुंदर, उसको भी देखने जाएंगे इन बच्चों के साथ। तो वो यहाँ से ऊपर 3-4 किलोमीटर है, 6-7 किलोमीटर है। तो अब बर्फ़ में नहीं जा सकते ऊपर। ये पूरी घाटी दिखाते हैं आपको। वहाँ से आए हैं हम उधर से, वो लास्ट में देख रहे हैं हेलीपैड है वहाँ पर। उससे ऊपर ये बेस कैंप समझ लीजिए आप। ये यहाँ पर बाबा केदार का प्रांगण है यहाँ पर, ये रहा। और पीछे ये दीवार बनाई गई है, अब तार बाड़ की गई है ताकि पीछे से पानी पत्थर आए तो ये इधर कुछ माँ मंदाकिनी में आ जाए पानी इस दीवार से, और कुछ उधर सरस्वती में चला जाए। और ये यहाँ पर पीछे जो है PWD का प्रयोगशाला है, उनका जो है कार्यशाला है। वो यहाँ पर सारा कार्य करती है और फिर इधर भी स्थापित करती है एक प्रकार से। अरे बच्चों देखा जाए तो बहुत बड़ी जगह है यहाँ पर, कम जगह नहीं है, ये बहुत खुली जगह है। यहाँ देखा जाए तो बहुत विकास हो सकता है, बहुत सुंदर बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पैसे की आवश्यकता होगी बहुत ज़्यादा। सही कह रहा हूँ ना? पैसे की भी आवश्यकता होगी और एक जो है बहुत बड़ी विचारधारा की आवश्यकता होगी, जो शायद हमको भविष्य में देखने को मिले। पहुंच गए हैं हम। अब यहाँ से ऊपर चलेंगे मोदी गुफा की ओर। और ये रास्ता आगे जो मैं बात कर रहा हूँ चोराबाड़ी ताल की, बासुकी ताल की, आगे निकल जाएगा ऊपर ग्लेशियर में उधर ही। तो फिर कभी की यात्रा होगी उधर। अब तो हम मोदी गुफा को नमन करके आते हैं, एक बार देख के आते हैं। पहुंच गए हैं लगभग, अंकुश तक पहुंच भी गया है, गुफा तक चलेंगे भी। और इधर कोई नहीं गया अभी तक। यहाँ पर बैठने की व्यवस्था फिर से है और ये टॉयलेट है। इन बच्चों से मैं कह रहा हूँ कि जब इस गुफा का नाम मोदी गुफा पड़ गया तो इस टॉयलेट का नाम क्यों नहीं पड़ा। बाकी आप समझदार है। आओ जी आगे चलते हैं। समाधि में बैठ गए हैं अंकुश पहुंचकर ही, लेकिन गुफा के अंदर नहीं, बाहर ही जो है ये देख सकते हैं। हम बाहरी से दिखा सकते हैं आपको। जब मोदी जी ने विचार किया कि भाई तपस्या करनी है वहाँ जाकर, तब जाके बाहर से ये पत्थर ऐसे लगा करके इस गुफा को एक प्रकार से बनाया गया, कृत्रिम कर दिया गया इसको। नहीं तो प्राकृतिक गुफा इस पत्थर के नीचे है, इसको आगे बढ़ा दिया गया है। इसलिए इसमें अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि इसमें ताला लगा हुआ है। हालांकि ताला लगा हुआ नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी मानसिकता वाले नहीं है, उन्होंने अंदर देखने के लिए तोड़ दिया ताला ये। हाँ, जो कि बहुत गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि ताला लगा हुआ था तो हमको बाहरी से दर्शन करने चाहिए थे, जो मेरे से पहले आए। ऐसा नहीं करना चाहिए। देख सकते हैं तिरंगा भी लगा हुआ है। यह है मोदी गुफा, छोटी सी गुफा है। यहीं बैठकर मोदी जी ने ध्यान किया 24 घंटे कुछ दिन पहले। पूरी यहाँ से केदार घाटी के दर्शन कर सकते हैं आप। और ऊपर इधर भैरवनाथ बाबा यहाँ पर हैं, वहाँ पर पहुँच गए थे हम, वो देख लिया है आपने। और यहाँ पर है ये VIP हेलीपैड सबसे ऊपर, अच्छे से देखें यहाँ से। और यात्रियों के लिए है यहाँ नीचे, मतलब आम आदमी हमेशा नीचे और VIP हमेशा ऊपर। इस बार तो VIP जो हैं बाबा केदार से भी ऊपर हो गए। ये लीजिए, ऊपर तक दिखाते हैं आपको पूरा व्यू। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। और ये है मोदी जी की गुफा। इसमें बेशक ताला
टूटा हुआ है, लेकिन हम इसमें अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हम नियमों का पालन करते हैं। तो जय बाबा केदार और जय हो मोदी जी की। अब चलेंगे यहाँ से वापस शंकराचार्य मठ के लिए। मोदी गुफा के दर्शन करने के बाद, कुछ सेल्फियाँ लेने के बाद वापस आ रहे हैं वहाँ से। बद्री हमारे साथ, अंकुश निकल गया है आगे। इधर बाबा केदार नीचे जो है देख सकते हैं, आवाज़ें आ रही होंगी आपको, बम बम भोले जय शंकर की। अब पहुँचेंगे वहीं पर, और शंकराचार्य मठ वहीं पर है, बाबा केदारनाथ के ठीक पीछे। ये अंकुश, इसका मन नहीं लगा मोदी गुफा में, इसलिए हमसे पहले भाग के आ गया वहाँ से। हाँ भाई, नहीं सर, मन तो लगा था। मन लगा या कांग्रेसी है? ना सर, कांग्रेस। ऐसा नहीं है। ठीक है चलो, राजनीति की बात नहीं करते, ये तो मजाक कर रहा हूँ मैं। कोई भी हो सकता है। ये तो ये है कि ये हमसे पहले पहुँच गया वहाँ से, शायद इसको ठंड लग रही है इस वजह से। मोदी गुफा से उतर आए हैं नीचे, ये मां मंदाकिनी के किनारे पुल पार करके आ गए हैं हम इधर। और ये जो मार्ग आप देख रहे हैं, इसमें यह है कि जब ये पूरा निर्माण हो जाएगा हमारे केदारनाथ धाम का, तो सारे यात्री दर्शन करने के लिए इसी मार्ग से आएंगे और यहाँ से करेंगे प्रवेश। ये देख सकते हैं आप, इसके ठीक सामने ही मंदिर है। आप शायद ये जो पीली पीली बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मंदिर के उस तरफ है। ठीक ये मंदिर परिसर में जाके खुलता है ये रास्ता। तो पूरे यात्री इधर से लाइन लगाते हुए, इधर से दर्शन करते हुए और उस पार से निकल जाएंगे। जब उधर पहुंचेंगे हम वो भी दिखाएंगे। लेकिन ये कार्य लगभग, इसमें कितना समय लगेगा इसमें कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता यहाँ के मौसम को देखते हुए। बढ़ रहे हैं हम शंकराचार्य मठ की ओर और पहुँच गए हैं लगभग। ये गोलाकार यहीं पर है शंकराचार्य जी की, आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल। चलेंगे अंदर, दर्शन करेंगे। ठीक बाबा केदार के धाम के पीछे ही ये हमारा बद्री इधर से ही घुस गया है बर्फ़ से ही, तो मैं भी इधर से ही घुस जाता हूँ। ये पहुँच गए हैं हम। ये देखिए, ये इधर बर्फ़ पड़ी हुई है भी, ये भी नीचे शंकराचार्य जी की समाधि का ही है। ये पे हम चल रहे हैं, पत्थर बिछे हुए हैं नीचे। क्या सुंदर पूरा गोलाकार है ये, देख सकते हैं आप। अंदर चलेंगे भी। दीपम देव दयानिधे पशुपते। भाई लोग आराधना करते हुए, प्रभु का भजन करते हुए इधर से देखेंगे आप सीधा मंदिर के पीछे भीमशिला, और पहुंच गए हैं हम इधर आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल पर, उनके मठ पर, या ये कह सकते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि पर। इधर मंत्र लिखे हुए हैं, त्र्यंबकम यजामहे जय हो। नीचे उतरते जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर स्थल बनाया हुआ है, भूल भुलैया एक प्रकार से। बर्फ जमी हुई है यहाँ पर। पूजा गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिं सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते दिशयोग भोग रचना निद्रा समाधिस्तति संचार पदयो पदीक्षण विधि श्रुतानि सर्वो गिरो यद्यद् कर्म करोति तत्तदखिलं शंभो तवाराधितं कर्जनकृतं वा वायजं कर्मजं वा श्रवणनयनं वा मानसं प्रहारं वेदमेततं वा सर्वमेतच्छमे सत्। जय जय गणा वंदे श्री महादेव शंभो। एक अकेले ले लो।
जा सुबह आ जाओ, मैंने कहा पूजा अर्चना हो बढ़िया। देख सकते हैं क्या सुंदर बाबा शंकराचार्य जी की समाधि स्थल बनाया गया है। यहाँ पर एक स्थान यहाँ से ये जो है देखता हूँ बाहर जाने का है या यहीं पर है। यहाँ से हाँ इधर से आ भी सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे इतनी गहराई में है ये, लेकिन ये पूरा पानी पिघलने के बाद यहीं पर इस पूरे पानी की निकासी नीचे से नीचे ही बाहर चले जाना है। ये बहुत ही सुंदर डिजाइन किया गया है बाबा शंकराचार्य जी की समाधि बनाने के लिए। इस स्थल को नमन करता हूँ बाबा शंकराचार्य जी को। ये हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी सनातन धर्म को दोबारा नई पहचान देने वाले, हमारे बाबा केदार धाम बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार करने वाले शंकराचार्य जी, सब उनको सही, लेकिन बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत नमन शंकराचार्य जी को। 3 बजे तक करते हैं पूजा। आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि के दर्शन करके आए हैं और अंकुश भी पहुंच गया है। पीछे रह गया था ये हमसे, ये पहुंच गए हैं। देख सकते हैं भीमशिला और केदार धाम। आज जितने भक्तों ने दर्शन किए हैं सभी वापस नहीं गए हैं, क्योंकि शाम को मौसम बहुत ही बर्फीला हो गया था, तो ठहर गए हैं यहीं पर, तभी ये इतनी भीड़ नज़र आ रही है। अन्यथा जितने लोग यहाँ पर आते हैं वो शाम तक सभी वापस चले जाते हैं। एक बार फिर दर्शन कीजिए आप बाबा केदार परिसर के, बाबा केदार धाम के। फिर बढ़ेंगे ललित महाराज के दर्शन करने के लिए। चलते चलते एक बार फिर दर्शन कीजिए आप केदार धाम के। बाबा केदार नगरी में हैं हम। अब बढ़ेंगे हम बद्री के साथ ललित महाराज के आश्रम की ओर, जहाँ पर बाबा 12 महीने यहीं पर रहते हैं, बर्फ के मौसम में भी और जो है जब मौसम बर्फ का नहीं होता तब भी। आइए चलते हैं एक बार फिर कीजिए आप दर्शन बाबा केदार के। इस बद्री भाई ने बाबा ललित महाराज से मिलने का जो प्रोग्राम था हमारा वो कैंसिल कर दिया है। उसकी वजह यह है, एक तो अंधेरा हो गया है बहुत ज़्यादा, और बाबा जी जो है इस समय अपने आश्रम पर नहीं बाबा केदार धाम पहुंच गए होंगे, क्योंकि वहाँ पर भी आरती का समय होने वाला है। तो जब अगली बार पहुँचेंगे यहाँ पर तब मिलाएंगे आपको हम ललित महाराज से, जो 12 महीने यहीं पर रहते हैं। आज हम आपको मोदी गुफा, भैरव बाबा, भीमशिला, शंकराचार्य मठ हमने घुमाया आपको, और जो है बर्फ़ के दर्शन कराए, बाबा केदार घाटी घुमाई। जैसा भी आपको अनुभव हुआ हो, जैसा भी आपको आनंद आया हो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बाबा केदार का एक बार जयकारा ज़रूर लगाइएगा। तो विदा लेते हैं और छोड़कर जाते हैं आपको हम बाबा केदार की संध्या आरती के साथ।